अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट से पहले हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ी थी, जिसमें असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या करती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा ये एक वेरिएबल है ए, ठीक है, इसको मैं टू वैल्यू असाइन कर रही हूँ, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें हम वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होगी। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम बहुत से वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं जिसको हम वैल्यू असाइन करते हैं। इस चीज़ को हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें भी हम जिस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वो इक्वल का ऑपरेटर ही है, जिस ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं असाइन करने के लिए, यानी कि राइट साइड पे जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम इक्वल का ऑपरेटर ही यूज़ करते हैं। ओके, जैसे नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है a इक्वल b इक्वल 10। आप देखिए इसमें एक वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स को हम a की वैल्यू 10 असाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम एक वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को, यानी कि ए और बी दो वेरिएबल्स है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नीचे आपको और एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे x इक्वल वाई इक्वल जी इक्वल 100 हम जी वाई और x को साइन कर रहे हैं, 50 हम n और m को साइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या हुई, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। और यहाँ पे आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये ए और बी को हम जो 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है, डिपेंड नहीं कर रही है। 10 के ए में 10 स्टोर है और बी में भी 10 स्टोर है। अगर हम चाहे तो हम प्रोग्राम के आगे जाके अगर हम बी में 5 स्टोर करवाना चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ए में 10 ही स्टोर रहेगा, ठीक है। दोबारा सुन ले, ए में इंडिपेंडेंट के तौर पे 10 स्टोर है और बी में भी 10 स्टोर है। प्रोग्राम के नीचे जाके कहीं पे अगर मैं ए की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन बी की वैल्यू तब चेंज नहीं होगी, बी की 10 ही रहेगी। अगर मैं बी की चेंज करना चाहती हूँ तो बी की मैं चेंज कर सकती हूँ, लेकिन ए की क्या होगी, 10 ही रहेगी। यानी कि हम वैल्यू जो असाइन करते हैं ये इंडिपेंडेंट दोनों में काम करती हैं।